साहब डॉक्टर सिकंदर इस्लाही और नौजवान उलमा और दानिशवर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सिकंदर इस्लाही साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये फर्ज सजाई और बिलखुसूस मुझे दावत दी इसमें शिरकत की। खुशी इस बात की है और उनका शुक्रिया इस बात के लिए है कि आप हजरात को देखकर मुझको ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपनी तालीमी इल्म के ज़माने में लौट आया हूँ। 84 में जामिअतुल फलाह से मेरी फरागत हुई है। 2 साल और लिखने पढ़ने का मशवरा अलीगढ़ में रहा है और उसके बाद उस दुनिया से हम निकल आए जिस दुनिया में आप हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको देखकर मादी की यादें जब ताज़ा होती हैं तो खुशी होती है, ये फिक्री बात है। एक चीज़ की और खुशी हुई कि वो काफिला जिसके हम भी कभी रुख थे, आज जो हजरात उस काफिले के शरीक हैं, साथ हैं, वो किस मंजिल में है। आप हजरात की गुफ्तगू, आप हजरात की तहरीर, इसको देखकर, सुनकर, महसूस करके ये अंदाज़ा लगाने में आसानी हुई कि हमारे बाद का जो हिस्सा है उलमा का तबक़ा है वो कितना सोचता है, कितना पढ़ता है और मामलात के सिलसिले में कितना बेदार है और आगे है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मसाइल जो हमारे मदारिस में निसाब का हिस्सा नहीं है, कम से कम इस सेमिनार के ज़रिए से आपके जहनों तक पहुँचे और शायद आप ये महसूस करें कि क्या ये चीज़ें भी सोची जाती हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि जिन अहवाल में आप हैं उसमें ये सारी चीज़ें बहुत दूर की मानी जाती हैं, वहाँ की तरजीहात कुछ और होती हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे जहन के दरीचे खुलेंगे और आपको महसूस होगा कि इल्म क्या होता है और उसका इंतबाह क्या होता है, उसूल और कुल्लियात क्या होते हैं और माशरा क्या होता है और उसके अफराद क्या होते हैं। इल्म की इल्मी इस्तिलाहों में क्या लज्जत होती है और उसकी तासीरात क्या होती हैं फ़र्द पर और माशरे पर। ये सारी चीज़ें दरअसल बुलूगत तक पहुँचने के लिए इन मराहिल से गुजरना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो दरअसल ये सेमिनार उन ग़िज़ाओं में से ग़िज़ा है जिनको खाकर आप और ज़्यादा बालिग़-उज़्ज़हन हो सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये हल्का जो बन गया है टूटने न पाए, इसको कोई और शेप दी जाए, कोई और शक्ल दी जाए। मुवासलात का ज़माना है, ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और इनमें नया खून, वो लोग जो इंतज़ामी वजूहात की वजह से छूट गए हैं या छोड़ देना पड़ा हो, उनको भी शामिल कीजिए।
उसकी वजह यह है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मजा तो उस वक्त है कि जैसा कि अभी इंजीनियर साहब ने फरमाया कि सामने आया, उसकी खुशबू बदबू कुछ महसूस हो। आप हजरात जिन आफियत कदों में हैं, हर एक अपना आशियाना बनकर रह रहा है। कोई अलीगढ़ से आया है, कोई बैतुल उलूम से आया है, कोई इस्लाह से आया है, कोई गद्दे से आया है, और इस तरह से बहुत सारी जगहों से लोग तशरीफ लाए हुए। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो सब आफियत कदे हैं। हमें नहीं मालूम कि बाहर कितनी तपिश है। इन्हीं हवालों से हम हालात से, माहौल से और अपने मोहब्बत करने वालों और अपने दुश्मनों से आशना होते हैं, उनका तारुफ हासिल होता है। कितनी बड़ी बात है ये कि सयाद घाट में हो, कमीन में हमारे ताने खड़ा हो, और जो परिंदा अपने आशियाने में गुटुरगु कर रहा हो उसको नहीं मालूम किस लम्हा खजा का तीर चल जाएगा। बिल्कुल हमारी पोजीशन वही है। हम सब एक खास नाहियत से एक आफियत कदम में रह रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि महाज पर क्या हो रहा है या कितनी शिद्दत है उसमें। शिद्दत का एहसास दिलाने के लिए ये उन्वान से मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन ये मौका है, उसको कहने दे दीजिए। अकीदा और उसका जुजिया और ज़मीन पर उसका उतरना, ये सारी चीज़ें जहन में रखिए और फिर फ्रांस के उस वाक़े का आप जिक्र कीजिए और जहन में ताज़ा कीजिए कि एक शख्स है जो एक निज़ाम पर भरोसा करता है। उस निज़ाम के बाकायदा अकायद हैं, कुलियात हैं। उसका एक जुजिया ये है कि आप सर नहीं ढांप सकते। ये हमारे उस निज़ाम का हिस्सा है जिस पर हम यकीन रखते हैं। इनकलाब फ्रांस का जिक्र आप अपने जहन में कर लीजिए खुद से। वहाँ का सदर ये कहता है कि कोई बच्ची सर ढक के स्कूल में नहीं आ सकती है। कहा गया क्यों? कहा इससे हम जिस निज़ाम पर यकीन रखते हैं और जिसको तरवीज देना चाहते हैं, जो मेरा फेवरेट है, उसके अगेंस्ट जाता है। मैं आपके ईमान को नहीं आवाज दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर जिंदगी एक निज़ाम के तहत होती है। बातिल और हक ये बात की बातें हैं, और अगर कोई निज़ाम से मोहब्बत रखता है तो उसको 2 गज का एक कपड़ा किसी के सर पर बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उसके मिजाज के, उसके निज़ाम के मिजाज के खिलाफ होता है। और वो इतना वफादार है अपने निज़ाम का कि सारी दुनिया से गाली खा सकता है, 1.5 अरब मुसलमानों के मुखालिफ हो जाने का रिस्क ले सकता है, लेकिन अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है और जहां तक इख्तिदार है उसको नाफिज करके रहता है। यही तो हकीकत है, यही तो हकीकत है। मैं ये मैंने आईना बातिल का पेश किया है। अब इसमें आप अपनी हक पसंदी का चेहरा देख लीजिए। मोहतरम साथियों, मौजूद था भारत के मसाइल और कुरान की रहनुमाई। जैसा कि इस्तक़बालिया गुफ्तगू में आपके सामने बात आई कि हमारी मुश्किल ये है कि हम सिर्फ अपने ही मसाइल को मसाइल समझते हैं, दूसरों के मसले को हम अपना मसला ही नहीं समझते हैं। कहा गया कि ये कुरान, रजी भाई ने जो बात की, ये कुरान सबकी किताब है, सारी इंसानियत की किताब, यही बात तो कही गई। और इस पर एतराज जताया गया कि हम इसको अपनी किताब मानते हैं।
असल में ये नफ्सियात हमारी ऐसी बन गई है कि रगो रेशे में पैवस्त हो गई है। यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि आप हजरात के लिए भी कुछ बातें हों और ऑर्गेनाइजर्स और हम जो जिम्मेदार कहे गए हैं उनके लिए भी कुछ बातें हों। और अगर अजियत हो या मतलब कोई तकलीफ हो तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत खा हूँ। भारत के मसाइल, लेकिन हमारी नफ्सियात का ये आलम है कि जब उसके जुज़ियात का हम अहाता करते हैं तो आप फहरिस्त उठा के देख लीजिए, फौरन सिर्फ हमारे मसाइल सामने आते हैं। मुसलमानों के उम्मत मुसलमान के मसाइल, मुसलमान के मसाइल और इनके मसाइल और उनके मसाइल आप देख लीजिए, ना बाय डिफॉल्ट यही हो जाता है। मैं चंद बातें भारत के मसाइल के सिलसिले में आपसे करता हूँ और अगले इल्म है सिर्फ इशारतन सिनॉप्सिस, वो भी मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने करता हूँ, उसकी तशरीह आप खूब अच्छे से कर देंगे। भारत में दो तरह के इंसान रहते हैं। एक वो इंसान है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, एक वो इंसान है जिनको ये मुसलमान गैर मुस्लिम कहते हैं। ये दो मोटी तकसीमें मैं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त का है। जो गैर मुस्लिम है उनका सबसे बड़ा मसला और भारत का मेजर मसला शिर्क है। मैं शिर्क को नसफी और दूसरे तहावी उनकी इस्तिलाहों में नहीं कह रहा हूँ। शिर्क एक माशरती इस्तिलाह है, एक निज़ाम का नाम है, उस हवाले से शिर्क कह रहा हूँ। कुरान शरीफ में कहा गया, आप जरा सब जानते हैं कि कलिमतुन खबीसतुन तुस्तत मिन फौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार, वो शिर्क को कहा गया है। कलमे बातिल, जिस तरह से उसमें कहा गया है कलिमतो मतलब अच्छा कलमा तय्यबा तूती उखलहा कुल्ला हिन, उसी के मुकाबिल के उसलूब में आप ये समझ लीजिए कि ये हमेशा जहरीले कड़वे असैले फल देता रहता है। ये कलमे खबीसा जो, जब हमने ये कह दिया कि शिर्क है यहाँ का मसला, तो इसका मतलब यह है कि शिर्क अपनी सारी तफसीलात के साथ अकायद में, इबादात में, मामलात में, नफ्सियात में, हुकूक में, फ़राइज़ में और अदालतों में, माशरती ज़िंदगी में, इन सारी चीज़ों में अपने असरात जब जाहिर करता है तो निज़ाम बातिल कहा जाता है। ज़हरल फ़सादु फ़िल अर्ज़ि फ़िल बर्रि वल बहर, जिसको कहते हैं, और उसका उल्टा यज़ीद इस्लाह की बात होती है। तो यहाँ का सबसे बड़ा मसला शिर्क है। शिर्क के नतीजे में जो कुछ बुराइयां पैदा हो सकती हैं सब यहाँ मौजूद है। एक मसला तो ये एक हिस्से का मसला ये मैंने बता दिया भारत के मसाइल, अब उसकी तशरीहात आप करना। दूसरा मसला जो गैर मुस्लिम के अलावा है वो मुसलमान कहलाते हैं, अपने आप को दावेदार हैं। उसमें कुरान में जितनी तशरीहात हैं, जितनी कैटेगरीज की गई हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू क़ालतिल आराफ़ु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना, या अस्साबिक़ूनल अव्वलून। दूसरे वो हैं जो खलतू अमलन सालिहन गैर सालिहिन वाली बात। मुखल्लफून, जितने भी शेख बताए गए हैं, रंग बताए गए हैं मुसलमानों के, वो सब यहाँ पाए जाते हैं। अब उनके मिसाल क्या है आप समझते हैं। निफाक, कमजोर ईमान, शिर्क खफी, रियाकारी, दुनिया तलबी,
जैसा कि अभी दर्स कुरान में बताया गया कि फख्र कर, मुख्तार, फखूर, ये सारी कैफियतें ही मुसलमान के साथ, उसमें आप हिस्से बखरे करते चले जाए। ये दरअसल भारत की मिसाल है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, सब उलमा है, नमाज इसलिए पढ़ते, कहा गया कि आखिर सलात, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसी कुरान में उसी अल्लाह ने कहा कि हाफिज वाली किया, कितने घरानों में लड़कियों का हिस्सा दिया जाता है, और उसके बावजूद इस कदर मिंबरों में मेहराब सजते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई। और उसी मिंबरों में मेहराब से ये बातें कही जाती हैं कि यहूदियों का जुर्म ये था कि हम अपने आप को बचा ले जाते हैं और सारा तेल जो है वो यहूदियों को उड़ेल देते हैं। अच्छी बात है। इसकी वजह जानते हैं क्या है? हम कंडीशन हो गए। हमने जानबूझकर इस्लाम नहीं कबूल किया, बाय बर्थ, सडनली, इत्तेफाकन ऐसा हो गया। लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जब चांस मिल जाता है हमको तो हम इस इल्जाम को अपने सर से उतार के फेंक देते हैं। वजारतों को देख लीजिए और आलमी सतह पर लोगों को देख लीजिए, वफादार के साथ हर एक की कीमत है, जब वो मिल जाती है तो वो बिक जाता है, ये इल्जाम उतार के फेंक देता है। मेरा दावा है कि जितने मुसलमान इस्लाम को नहीं समझते हैं, उससे ज्यादा वो लोग जो इस्लाम के खिलाफ बरसरे बेकार हैं, वो इस्लाम को अच्छे से समझते हैं। एक मस्जिद का नक्शा पास हुआ था लंदन में, तो ये हुआ कि मीनार खूब ऊंचा बनाया जाएगा, हमारी नफ्सियात है। तो साहब वो चाहते नहीं थे कि ऐसा हो। वहां के मेयर की ऑफिस में एप्लीकेशन डाली गई, मेयर ने कहा इस पर रेफरेंडम कर लिया जाए। तो जो लोग नहीं चाहते थे वो ये कह नहीं सकते थे कि मस्जिद ना बने, क्योंकि उन्होंने वो सुलम तय कर रखा है कि हर फिरके की, हर मजहब की इबादत गाह बन सकती है। उन्होंने जो एतराज किया वो ये किया कि साहब लंदन का जो मंजर जफ्फी है, फजाई मंजर है, वो बहुत मोटा हो जाएगा उस मीनार में। और बाद में जब उन लोगों ने आपस में तकरीरें की, गुफ्तगू की, कहा मीनार का मतलब जानते हो क्या होता है? 5 वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जीसस के इस मुल्क में हम मोहम्मद की आवाज और उनके लिए पुकार, उनके लिए लब्बैक की आवाज सुने तो ये हमारी डिफीट है, हम इसको हरगिज़ नहीं होने देंगे। आप तसव्वुर कीजिए वो अजान का मतलब कितना गहराई के साथ समझते हैं। मोहम्मद का नाम जब लिया जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उनके सीने पर क्या कुछ बीतती है और ज़हनों पर क्या कुछ गुजरती है, इन अल्फाज से वाज़ेह होता है। जिन चीज़ों को हम यूज्ड टू समझते हैं वो उनके लिए इस कदर तकलीफदेह होती है, वो समझते हैं उसका मफहूम क्या है। कहने का मतलब ये है कि हम सब आलिम हैं, मैंने भी कुरान पढ़ा है, लेकिन इम्तिहान देने के लिए, डिग्री लेने के लिए माँ बाप ने भेज दिया था, इस वजह से दिल लग गया, चंद दोस्त हो गए, वहाँ के छप ढप को पसंद आ गए हम, और वो हमको पसंद आ गया, इसलिए 8 साल 12 साल वहाँ निकाल दिए। सोते में चलना जिसको कहते हैं, लेकिन ये हमारी याफ्त नहीं है। और ये मैं अपने को कह के सबको मुखातब कर रहा हूँ। ये हमारी कमजोरी है, ये इस्लाम नहीं है।
ठाकुर ने लिखा है कि साहब सोते में अगर 100 खुदा की बात करो, लेकिन उसी सोते के अंदाज में एक खुदा की तौहीद का इकरार कर लो, तो क्या कैफियत बदल जाएगी? तो हमारा, हम मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला हिंदुस्तान में हमारा अपना ज़ाती तारुफ यानी इरफान ज़ात है। इसको आप लोग देखिएगा, मौला फरीद ने सिर्फ एक सूरत की तफसीर उर्दू में लिखी है, सूरह इखलास की, और उसमें एक बहस की है, वो बहुत ही लाजवाब है। उसको पढ़ लीजिएगा, मुआर्रफ और हुज्जत यानी हवाले से उसको देखिएगा कि मुआर्रफ की क्या हैसियत होती है। जब तारुफ ही ना हो तो फिर बात आगे जा ही नहीं सकती है। हमारा सबसे बड़ा मसला खुद हमारी अपनी ज़ात से हमारा तारुफ है। हमको मालूम ही नहीं है कि हम क्या है। मोहतरम हज़रात, उम्मत मुसलमान के या हिंदुस्तान में और जो मसाइल हैं, इस पर सेमिनार काफ़ी नहीं है, इस पर वर्कशॉप होना चाहिए। फिर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अहाता किया है, ये तो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं और बेशुमार मसाइल हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप हज़रात अगर अच्छा लगे तो तारीफ फरमाइए कि कोई एक मौजू लीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने तालीमी पॉलिसी पर बहुत अच्छी उठान की गुफ्तगू की, लेकिन अफसोस वक्त नहीं था, वरना इस्तेफादा किया जाता। एक उन्वान लीजिए और ऐसे ही 10 लोगों को बुलाइए और 50 लोगों को ऑब्जर्वर की हैसियत से बुलाइए और उस पर दिन भर बहस हो और किसी नतीजे पर हम लोग निकल सके। तो समझ लीजिए सारी दौड़ भाग का एक खतरा जो इत्र है वो हम लोग को मिल सकता है। समुद्र के नीचे जो है वो लकड़ी जलाने से वो पूरा ही नहीं पड़ेगा। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं बहुत ही मुझको खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए और एक अच्छी शुरुआत है। ये कोई अंजाम तो नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन आगाज़ है, मुबारक आगाज़ है कि अहले इल्म जमा हो, जिनको खाई न खाई यहाँ का अवाम, यहाँ की अवाम, यहाँ के मुसलमान बहरहाल अपना हाथी, अपना रहबर, अपना अगुआ समझते हैं और होना भी उनको चाहिए। अगर इस नस्ल की जहनसाजी की जाए और इनको जो कहते हैं कि उजाला जाए, रगड़ा जाए और तराशा जाए, तो इंशाअल्लाह ये कोशिशें ऐसे रंग लाएंगी कि फिर इंतहाई बारे, इंतहाई समझदार उलमा हमारी मस्जिदों के मिंबरों पर रहेंगे, हमारे स्टेज पर रहेंगे और जो कुछ बातें इनके ज़रिए से माहौल को मिलेंगी वो मुस्बत, तामीरी और तरक्की की जानिब बातें होंगी। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाह